बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि मोशन और फोर्स के हवाले से है। मोशन एंड फोर्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उनमें सबसे पहला है रिव्यू ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन और दूसरा टॉपिक है मोमेंटम एंड थर्ड वन इज इम्पल्स। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ मोशन? आप लोग पहले भी इस टर्म से फेमिलियर हो गए कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, चेंज ऑफ पोजीशन, with respect to its surrounding, then we can say that the object is in motion. और इक्वेशंस ऑफ मोशन भी आप लोग पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके होंगे, वो मैं यहाँ पर दोबारा इसे लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी square, and the third is 2as is equal to vf square minus vi square। अब इन तीन इक्वेशंस में जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं उनको मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। हेयर vf is the final velocity of the moving object and vi is the initial velocity of that moving object, and a stands for acceleration of that object and t stands for the time in which the object moved from initial position to the final position. In second equation, v I t a are the same as described above. Here s is the displacement covered by that object, and third is the combination of first and टू। ये याद रखेंगे कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो वैलिड हैं और इस्तेमाल की जा सकती हैं जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद लीनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा हो, लीनियरली मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी तरह हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख सकते हैं फॉर फ्री फॉल सिस्टम। करना हमने ये है कि फ्री फॉल सिस्टम के लिए हमने एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन तीनों इक्वेशंस में जहाँ जहाँ पर आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप इसको रिप्लेस कर दें विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी तीनों इक्वेशंस फॉर अ फ्री फॉल सिस्टम। जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से आप फेमिलियर हैं, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा एक और इक्वेशन हम यूज़ करते हैं जो कि s is equal to VAV multiplied by t. The definition of velocity is the change in displacement over time. So s is equal to VAV cross t. Average velocity जो है
उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू s। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेटेड टू मोमेंटम। What is momentum? Momentum can be defined as the product of mass and velocity, or mathematically we can write it as the product of mass and velocity is known as momentum। और momentum को हम अलामत p से जाहिर करते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, p is equal to m into v। We know that velocity is a vector quantity, तो हमें इसके ऊपर एरो हेड लगाना पड़ेगा, velocity vector। so momentum is also a vector quantity, इसके ऊपर भी आप ऐसे एरो हेड बना देंगे। दूसरे अल्फाज में मोमेंटम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body is known as momentum। यहाँ से आप मोमेंटम के यूनिट जो हैं वो भी लिख सकते हैं। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ मोमेंटम। अभी हम देखेंगे, हम इसको एक और अंदाज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी यूनिट से हम इसके डायमेंशंस जो हैं वो भी सेट कर सकते हैं। किलोग्राम जो यूनिट है वो किसका है? मास का। तो वी कैन राइट m एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सो वी कैन राइट l एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो वी कैन राइट हियर t रेज़ टू पावर -1। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, दैट इज नोन एज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है इसके फिज़िकल मीनिंग जो है वो क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट दोनों सेम मास रखते हैं लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है वो तेज़ वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो कम वेलोसिटी के साथ जो है वो हरकत कर रहा है, तो किसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा? तो अल्टीमेटली इस फार्मूला से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि मास जो है वो सेम है, तो जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर दो डिफरेंट मैसेज वाले ऑब्जेक्ट आपके पास हों लेकिन वो मूव कर रहे हों विद द सेम वेलोसिटी, और अगर सेम वेलोसिटी है लेकिन एक हैवियर ऑब्जेक्ट हो और एक लाइटर ऑब्जेक्ट हो, तो हैवियर ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ इट्स हाई मोमेंटम। द फाइनल टॉपिक ऑफ द टुडे इज अबाउट impulse. Impulse can be defined as the product of force and time is known as impulse. Product of force and time is known as impulse. और impulse को हम अलामत I से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए इसके ऊपर हम एरो हेड लगा देंगे। एज अ रिजल्ट impulse is also a vector quantity, so we can place an arrowhead over I। ये तो impulse को मैंने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। और when a force acts on a body for a very short interval of time,
ये बात जहन में रखेंगे कि एक लार्ज फोर्स जो है वो एक्सर्ट होती है, लार्ज फोर्स एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। हेयर t इज द टाइम, लेकिन ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तो देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इम्पल्स। यहाँ से आप इस इम्पल्स के जो है वो यूनिट भी लिख सकते हैं। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड। तो न्यूटन इंटू सेकेंड इज नोन एज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। वी कैन ट्रांसफॉर्म this unit into kilogram meter per second with a very simple step. We can convert Newton into its base units because we know that Newton is equal to kilogram meter per second square, and here is the second. 1 second is cut with 1 second. The remaining unit is kilogram meter per second. That is the unit of momentum. How the impulse is related to momentum? The relation between momentum and impulse is, we know that Newton's second law that F is equal to ma. We can say that this is equation number 1. Using first equation of motion, that is Vf is equal to Vi plus At. यहाँ से हम टाइम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। दैट इज इक्वल टू Vf माइनस Vi over A. This is equation number 2. So we can multiply equation number 1 with equation number 2. So the left hand side of the equation is F cross T, that is equal to Ma multiplied by Vf minus Vi over A. Here A will cancel, so the remaining equation is F cross T is equal to M Vf minus M Vi, जो कि हमें मालूम है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास और टाइम स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इनको वेक्टर फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय प्लेसिंग एन एरो हेड ओवर हियर। तो इस इक्वेशन से ये साबित होता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम, instantaneous change in momentum of a body due to impulsive force is known as impulse. Thank you.